यूपी में उपचुनाव के तूफानी प्रचार का दौर चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग में योगी सरकार के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गई। सपा का आरोप है कि मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सपा का आरोप है कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में 4 एसएचओ को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया। सपा का आरोप है कि पुलिस के जरिए भाजपा यहां गड़बड़ी करना चाहती है। मैनपुरी में इस वक्त सपा और भाजपा का धुआंधार प्रचार चल रहा है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सपा ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि राज्य सरकार के दबाव में पुलिस के जरिए यहां सपा के खिलाफ साजिश की जा सकती है। इसे लेकर सपा ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। वहां पर कुछ थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उनके वाहन का चेकिंग जबरन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। इससे ये खतरा पैदा है और इस खतरे की संभावना के लिए हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को बताया है। लखनऊ में सपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तमाम शिकायतों का पुलिंदा सौंपा। सपा का दावा है कि उसके कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर तंग किया जा रहा है। गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। अभी मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव है, जहां श्रीमती डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहाँ पर भाजपा उसी प्रैक्टिस को जारी किए हुए है। पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन उसमें लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इससे पहले सपा ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कई पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग की थी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दंगाइयों का पिछले 6 साल में यूपी में बुरा हाल हो गया है। वो या तो सुधर गए हैं या फिर ठेला लगा रहे हैं। सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी की धरती पर यह बात कही तो इसका सीधा संदेश खतौली उपचुनाव को लेकर माना गया। खतौली मुजफ्फरनगर जिले में आता है, जहां पर 2013 में सपा की सरकार के दौरान दंगे हुए। एक तरफ खतौली उपचुनाव में 9 साल दंगे की चर्चा बार बार हो रही है, तो दूसरी तरफ किसानों को मुद्दा भी प्रचार की धुरी बना हुआ है। खतौली में प्रचार की तस्वीर को समझने के लिए ये रिपोर्ट है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसे एक तस्वीर से समझिए। सोशल मीडिया के पटल से जनसभाओं तक चुनावी जंग का रंग बदला हुआ है और भाजपा की रणनीति भी। गांव-गांव तक मोर्चाबंदी करने में जुटी भाजपा सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां ही नहीं गिना रही, बल्कि चुनावी सियासत का वो पन्ना पलट रही है जिसमें सपा और रालोद पर गुंडागर्दी और अत्याचार के आरोप दर्ज हैं। किस प्रकार का अत्याचार, किस प्रकार का उत्पीड़न, किस प्रकार का शोषण आम जनता का होता था, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आपने उस दर्द को झेला है, आप उस दर्द को जानते हैं। मैं आप सब लोगों से केवल इतना कहने के लिए आया हूं, आपको तो सिराज कुमारी जी को कमल के फूल वाली बटन दबा करके विजयी बनाने का केवल काम करना है। बाकी जिम्मेदारी तो मैं लेने के लिए यहां पर आया हूं, या मंच पर बैठा हुआ है वह जिम्मेदारी लेने के लिए आया। खतौली के बहसू गांव में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने जिस डोर को साधने की कोशिश की, वो खतौली की चुनावी धारा को 2013 में हुई मुजफ्फरनगर हिंसा से जोड़ती है, जिसके आसरे भाजपा अब खतौली की जमीन पर फर्क साफ वाला अभियान चला रही है। हमारा लक्ष्य विकास होता है, हमारा लक्ष्य अपराध का अंत होता है, हमारा लक्ष्य अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है। हमारे नंद किशोर गुर्जर जी यहां पर हैं। मुझे बताया गया कि सपा गठबंधन की ओर से जो प्रत्याशी आए हैं
मुकदमे कितने होंगे, जितनी उम्र नहीं होगी हमारे कई बच्चों की, उससे ज्यादा मुकदमे जिसके खिलाफ लिखे हैं वह आपके यहां पर प्रत्याशी बन करके यहां पर सपा गठबंधन की ओर से भेजे गए। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। आज उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपनी आजीविका के लिए अब ठेला लगाना प्रारंभ कर दिया और आसानी से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपराध से तौबा कर लिया, आगजनी से तौबा कर लिया। मतलब साफ है, भाजपा हर एक मोर्चे पर रालोद की घेराबंदी में जुटी है, जिसके केंद्र में है रालोद प्रत्याशी मदन भैया की बाहुबली वाली छवि और मुजफ्फरनगर हिंसा का काला इतिहास। भाजपा मदन भैया पर सिर्फ जुबानी हमले नहीं कर रही, बल्कि गांव-गांव प्रचार कर रही है, जिसकी कमान गुर्जर समाज से आने वाले भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने संभाल रखी है, जो कि पिछले 2 दिनों में 24 गांवों का दौरा कर चुके हैं। नंदकिशोर गुर्जर अकेले नहीं हैं। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सरीखे नेताओं की फहरिस्त लंबी है, जो भाजपा के प्रचार अभियान को यहां धार दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।